नारद मुनि भगवान से आज्ञा लेकर पृथ्वी पर आए। वे लोकांतर घूमते हुए एक नगर पहुंचे। वहां उनकी नजर एक बहुत गरीब, भूखे और परेशान ब्राह्मण पर पड़ी। वो ब्राह्मण देवदत्त हाथ जोड़कर आकाश की ओर देख रहा था। हे भगवान, मैं हर रोज मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिलता। क्या मेरा भाग्य कभी बदलेगा? नारद जी उसके पास के और बोले, वत्स, क्यों दुखी हो? तुम्हारे चेहरे पर भारी चिंता दिखाई देती है। ब्राह्मण बोला, मुनिवर, मेरा जीवन अभावों से भरा है। न भोजन है, न कपड़ा, न घर की व्यवस्था। मैं पूजा पाठ करता हूँ पर कोई फल नहीं मिलता। नारद जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारी भक्ति की कमी नहीं, बल्कि सही मार्ग का न पता होना है। भगवान स्वयं ने एक सरल व्रत बताया है, सत्यनारायण व्रत। यदि तुम इसे श्रद्धा से करोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। ब्राह्मण ने संदेह से पूछा, क्या सचमुच ये व्रत मेरा भाग्य बदल सकता है? नारद जी बोले, हाँ वत्स, ये व्रत सत्य, श्रद्धा और भक्ति से किया जाए तो राजा को राज्य, गरीब को धन, संतानहीन को संतान और दुखी को सुख मिलता है। इसे करने से मनुष्य का जीवन बदल जाता है। ये सुनकर ब्राह्मण के हृदय में आशा की किरण जगी। उसने विनम्रता से कहा, मुनिवर, कृपा करके मुझे इस व्रत की विधि बताइए। नारद जी ने उसे व्रत करने की पूरी विधि बताई। एक दिन निश्चित करो, प्रभु सत्यनारायण की पूजा करो, प्रसाद में श्रीखंड या हलवा बनाओ, परिवार और पड़ोसियों को बुलाकर कथा सुनाओ, पूजा के बाद प्रसाद बांटो। ब्राह्मण यानी कि देवदत्त ने उसी समय निश्चय किया कि वो ये व्रत करेगा, और जैसे ही उसने व्रत के प्रति संकल्प लिया, उसका भाग्य बदलना शुरू हो गया। उसे भी भीख में पहले से अधिक अन्न मिलने लगा, लोग उसकी मदद करने लगे और शीघ्र ही उसका जीवन सुधरने लगा। कहानी जारी रहेगी। अगले अध्याय के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें।